मैं बस एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। बहुत कुछ कहा जा रहा है, मेरा मानना है, और यह मेरी निजी राय है। चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं। जब हम सीधे स्रोत से सुने, ठीक है, जब हम व्याक्स से कुछ सुने। मुझे पता है कि बहुत से लोग बातें सुनते हैं, फिर वे उसे शेयर करते हैं और मानते हैं कि यह सच है। मुझे कैसे पता? सभी ईमेल चारों ओर घूम रहे हैं। अगर आप मुझे अब तक नहीं जानते, तो मैं आपका मन नहीं बदल सकता। माफ करें, मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर सकता हूं। काश आप ऐसा न सोचते अगर आप नकारात्मक सोच रहे हैं। वैसे कंपनी मुझे बोलने के लिए कुछ भी नहीं देती। ठीक है, मैं आपसे बिल्कुल साफ बात करूंगा, ठीक है? मैं भी आप जैसे कई लोगों की तरह मुसीबत में हूं, ठीक है? मुसीबत है, चीजें होती रहती हैं। मुझे यहाँ एक और छोटा सा साथी मिल गया। और याद रखें, डॉन काम नहीं कर रही, वो कर नहीं सकती। हमारे पास ये सब बच्चे हैं, हम नहीं कर सकते। तो हम भी ज्यादातर लोगों की तरह संघर्ष कर रहे हैं। अब मेरे लिए, मैं अपने लिए बोल रहा हूं, आपके लिए नहीं। जो भी हो, बहुत सारी अफवाहें हैं, ये हो रहा है, मुझे इतना पैसा मिल रहा है, और वो सब। खैर, मैं आपको बता सकता हूं कि ऐसा नहीं है, और अगर है भी तो मुझे नहीं पता कि वो पैसा कहां गया। हाँ, मैं संघर्ष कर रहा हूं, जैसा कि मैंने आपको बताया। इन लोगों के पास अभी सबूत है, ऐसा मैंने सुना है। ठीक है, मुझे दे दो और बताओ कि वो किस खाते में है। तब तो मेरा बहुत सारा पैसा गायब है। खैर सुनो, मैंने 20 साल से रिकॉर्ड की नौकरी नहीं की है। एक और अफवाह फैली कि उसके पास पत्नी के नाम पर सामान है। हाँ, मैं 400 किलो का हूं यार। मैं कभी भी दिल का दौरा पड़कर मर सकता हूं। अरे ऐसा मत कहो, मैं बस सबको यह हकीकत बता रहा हूं। मैंने सब कुछ अपनी पत्नी के नाम पर रख दिया है। शुरू से ही मेरे पास जो कुछ भी था, सब कुछ मेरी पत्नी के नाम पर है। अगर मैं मर जाऊं तो झंझट ना हो, इसलिए ऐसा किया। क्या मैं अपनी सेहत पर काम कर रहा हूं? क्या मुझे अच्छा लग रहा है? हाँ, पर मैं आपको सिर्फ सच्चाई बता रहा हूं। ये हकीकत है। क्या मैं भगवान के बाद सबसे ज्यादा इस कंपनी पर भरोसा करता हूं? बिल्कुल। क्यों? मैंने शुरू से ही सबूत देखा है कि जिस व्यक्ति का मैं अनुसरण कर रहा हूं, अशरफ फराह, ने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला। कभी नहीं। क्या सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा होना चाहिए था? नहीं। बुरी चीजें होती हैं। पर मैंने फिर से जाकर इन सभी बड़ी कंपनियों और उनकी मुश्किलों का इतिहास देखा। पता है क्या, जब वे कंपनी शुरू कर रहे थे तो उन पर भी कीड़े मकोड़े मंडरा रहे थे। लोग कहते थे, तुम अच्छे नहीं हो, ये अच्छा नहीं है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। जाओ इतिहास में देखो, बस एक बार देखो। और ये बातें मुझे परेशान नहीं करती। मुझे यह परेशान करता है कि लोग किसी ऐसे व्यक्ति की सुन रहे हैं जिसके पास कोई विकल्प नहीं है। मैं बस यह कहना चाहता हूं, अगर कोई कहे, मूर्ति, मुझे लगता है तुम्हें कुछ और करना चाहिए, और मैं कहूं क्या, और वे कुछ ऐसा सुझाएं जो मैंने 1000 बार किया हो, तो मैं कहूंगा नहीं धन्यवाद, कोई प्लान भी नहीं है, मुझे कहीं और जाना नहीं है, मैं कुछ और नहीं ढूंढ रहा, मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैंने 20 साल तक वो सब कर लिया है। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूं, मैं आपको कभी मनाने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं नहीं कर सकता। मैं सिर्फ बता सकता हूं कि मैं कौन हूं, और जो मुझे जानते हैं वे जानते हैं मैं कौन हूं। अगर कोई खर्च कर रहा है तो यह मेरे लिए बहुत अजीब है। मान लें कि मैं एक मूर्ख हूं, ठीक है, और मैं इस कंपनी में 6 साल से हूं। क्या बेवकूफी है? क्या मैं मूर्ख हूं, या वो जो मुझे गलत बताते हुए 4-5 साल से पीछे पड़ा है? मुझे लगता है वे भी काफी मूर्ख लगते हैं, है ना? मतलब साफ है कि मैं तुम्हारी नहीं सुन रहा, तो किसी और के पास जाओ। मतलब मुझे यह समझ नहीं आता, और मुझे समझ नहीं आता क्यों। अच्छा, इसमें वक्त लगा तो यह बुरा होगा? नहीं, बुरा तुम हमें यहां रख रहे हो। मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगता। क्या मुझे पसंद चीजें बेहतर और आसान और तेज हुई हैं? हाँ, पर क्या मुझे लगता है कि सब कुछ का कारण होता है? हाँ। क्यों? क्योंकि हर बुरी घटना के बाद एक नया और बेहतर मौका मिलता है। और हाँ, हमारी जिंदगी बदलने का मौका बड़ा होना चाहिए। मतलब ये दिमागी सर्जरी जैसा है। तो जो हो रहा है वो बहुत बड़ा है। क्या ऐश को ऐसी चीजें मिली जिनकी उम्मीद नहीं थी? हाँ बिल्कुल। एक खाका, ठीक है, अल, ये पहला महीना है, यही होने वाला है। ये 87वां महीना है, और ये मुसीबत आने वाली है, और आप ये और ये करने जा रहे हैं, और फिर आप दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे, और यहां वो आपके पास कोई जादू नहीं है। आप जानते हैं, कोई भविष्य देखने का गोला, चीजें होती हैं, और कुछ बहुत अच्छा और बड़ी बुरी चीजें होती हैं। मुझे पता है, मैं इसकी उम्मीद कर रहा था, पता नहीं था क्या, पर जानता था आसान नहीं होगा।
मैंने सोचा हमारी बातचीत और रिश्ता बनाना हमें इससे पार पाने में मदद करेगा। ज्यादातर ऐसा ही हुआ, इसीलिए हम में से बहुत से लोग यहाँ हैं और ये ठीक है। पर मैं कहना चाहता हूँ, जो भी सुन रहे हो, अगर मेरे और क्रिस के बारे में कुछ बुरा सुनो और सोचो तो मुझे नहीं जानते। अगर आप नहीं सोच रहे तो ये अच्छी बात है, पर अगर आप इसे शेयर करते हैं तो न सिर्फ सोच रहे हैं बल्कि मानने लगे हैं। और अगर आप इसे मानते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं कहीं नहीं जा रहा। मुझे पैसे नहीं मिल रहे, मुझे पैसे नहीं मिलते। मुझे लगता है मैंने इस कंपनी में सबसे ज्यादा लोगों को बिजनेस बनाने में मदद की है। मैं, माइक और डैन ने दूसरों को उतना ही बनाने में मदद की है जितना कंपनी में किसी ने, ज्यादा नहीं शायद। तो मैं लालची नहीं हूं, बस इतना कमाना चाहता हूं कि पैसों की चिंता ना हो। मैंने शुरू से ही यह बात कही थी, मैं अभी कुछ भी प्रमोट करके पैसे कमा सकता हूं, पक्का। पर मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं रिश्ते बनाना चाहता हूं, मजे करना चाहता हूं। इसीलिए मैं क्विज में जाता हूं, यहां आता हूं। पर यह मत सोचो कि मैं पैसे पर पैसे जमा कर रहा हूं। ये सारा पैसा कहां से आ रहा है? हम जानते हैं कि कंपनी में पैसा नहीं आ रहा। हम जानते हैं हम कुछ बेच नहीं रहे। तो थोड़ा दिमाग लगाओ यार। जो लोग दूसरों को नीचा दिखाने में अपनी जिंदगी बिताते हैं, मुझे वो समझ नहीं आता। मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आता। सच में नहीं आता। समझ नहीं आता क्यों कोई अपना वक्त ऐसे बर्बाद करे, क्योंकि उनमें से कुछ लोग काफी तेज दिमाग के हैं। वे लोगों के लिए अच्छा कुछ कर सकते थे। पर ठीक है, अगर लोग मुझे नीचा दिखाएं, बस इतना कहना चाहता हूं, आप मुझे जानते हैं, मैं कहीं गया नहीं हूं। मैं हर दिन यही हूं। आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। आप मेरे घर के अंदर हैं। हमने टीवी बंद कर दी। मेरे बच्चे मुझे देख रहे हैं, जल्दी करो, हम खेलना चाहते हैं। आप जानते हैं मेरा मतलब है, यह हास्यास्पद है। तो मैं नकारात्मक नहीं हूं, बस मुझे समझ नहीं आता। मुझे नकारात्मकता पर समय बर्बाद करना समझ नहीं आता। लोग मुझ पर आ सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर वे ये दिखाएंगे, देखो मार्टी कैमरे पर रो रहा है, मैं रो नहीं रहा, मुझे बस समझ नहीं आ रहा। पर सच्चाई ये है कि 4 साल पहले मुझे और डॉन को कोविड हुआ था, फिर बच्चों को भी हुआ और हम पूरी तरह से बीमार पड़ गए। नहीं, मैं मरा नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ हूँ। और उस समय मेरी मिस्टर मुफर से दोस्ती हो गई थी। उन्होंने घर पर खाना भेजा, खलिहान बंद कर दिया। उन्होंने विदेशों में लोगों के होटल मोटल के लिए पैसे दिए हैं। उसने ऐसी चीजों के लिए भी पैसे दिए जो हमें पता भी नहीं। उसने लैपटॉप, फोन, बाइक, कारें खरीदी हैं। वो ऐसा ही इंसान है, समझे? पर मुझे कंपनी का कर्मचारी बनाकर पैसे देना कभी नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। एक तो मैं नहीं लूंगा क्योंकि मुझे बुरा लगेगा। दूसरा, ऐश कभी ऐसा नहीं करेगा, कभी नहीं। उसने शुरू से ही यह बात कही थी। आप कंपनी के लिए काम करके सहयोगी नहीं बन सकते। यह साबित हो चुका है। कमल कमल को आने के लिए अपना पद छोड़ना पड़ा और उसने ऐसा किया। तो इस बात को जाने दो, मैं इस बारे में फिर कभी बात नहीं करना चाहता। अगर आपको लगता है मैं ऐसा हूं तो मेरी लाइफ में मत आओ। मैं अपनी ही बात नहीं सुनूंगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं सोचते तो शुक्रिया। जो अभी भी लड़ रहे हैं, मैं उन सब से प्यार करता हूं। जल्द ही यह सब खत्म हो जाएगा। और हाँ, अगर किसी के पास मिस्टर मैकक्लेयर के खिलाफ कुछ होता तो क्या वो 6-7 साल तक घूमते रहते? अरे यार, ये तो बिल्कुल बेतुका लगता है। लेकिन मत सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूं। अगर तुम्हें ऐसी जगह मिली जहां नकारात्मकता है और तुम वहां जाकर देखते हो तो उन्हें बढ़ावा मिलता है। सुनो, मेरे लिए अब जो कुछ कहा जा रहा है वो बदनामी है, ये अलग बात है। मैं इस पर निजी तौर पर काम कर सकता हूं, इसका तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं। पर मेरा मतलब है, ये हद से ज्यादा हो रहा है। देखो, तुम कह सकते हो कि वो बुरा है, बेवकूफ दिखता है, बकवास करता है, झूठ बोलता है। ठीक है, पर जब तुम व्यक्तिगत हमले करते हो, ये सच नहीं है। मुझे कंपनी पैसे नहीं दे रही, मुझे कंपनी पैसे नहीं दे सकती और मैं लूंगा भी नहीं। कंपनी मुझे कैसे पैसे देगी? कंपनी मुझे पैसे नहीं दे रही, मैं किसी चीज का वेतन नहीं ले रहा। यार, मैं मुश्किल से गुजारा कर रहा हूं। खैर, मैं ये बात खुलकर कह रहा हूं, अब इस पर कभी बात नहीं करूंगा। याद रखो, अगर तुम्हें कुछ सच लगे और मुझे ना बताओ तो मैं सच्चाई बता दूंगा। यार, तुम मेरी पूरी जिंदगी जानते हो। आप सभी मेरा पूरा जीवन जानते हैं। मैं 6-5 साल से इस कैमरे के सामने हूं। आप मेरे कुत्ते, पक्षी, ये छोटा व्यक्ति डॉन, मेरे क्रिसमस ट्री जानते हैं। लेकिन सभी को धन्यवाद, मैं सच में आभारी हूं।
आप यह नहीं सुनना चाहेंगे। मैं शिकायत नहीं कर रहा, बस समझ नहीं पा रहा। मुझे यह पसंद नहीं, क्योंकि मुझे लगता है हम आगे बढ़ सकते हैं। मुझे विभिन्न देशों में जाकर चीजें बनाना पसंद है। मैं अपनी व्यक्तिगत राय बताने वाला वीडियो बना रहा हूं। पर विश्वास करें, मैं आपको कुछ भी समझाना नहीं चाहता। मैं आपको इस यात्रा में रहने के लिए कभी नहीं मनाना चाहता, कभी नहीं, कभी नहीं। मैं बस समझाना चाहता हूं। आशा है आप वही देखें जो मैं देखता हूं, और मैं बस इतनी ही उम्मीद कर सकता हूं। क्या मैं आपको मजबूर करना चाहता हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे यह हर दिन करना पड़ेगा। जब आप मेरी तरह महसूस करेंगे, तब आप यहां होंगे। अगर नहीं करते, तो नहीं होंगे। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा नहीं लगता, तो तुम्हें क्या खोना है? निकल जाओ। हमारे पास कुछ भी नहीं है। किस लिए? मैंने 6 साल पहले $97 खर्च किए थे, और मुझे 1.5 साल के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म मिला। चलो भी। और उन्होंने पैसे वापस दिए ताकि मैं मासिक शुल्क चुका सकूं, जो मैंने 13 महीने, 14-15 महीने के लिए लिया। यह बेवकूफी लगती है। उनका कौन सा पैसा इकट्ठा कर रहे हैं? मुझे मालूम है। मैंने ऐसे सभी व्यवसायों में काम किया है जहां मैं पहले निष्क्रिय था। मैंने हर महीने शुल्क चुकाया, चाहे मैंने कितना भी कमाया हो। पहले 5-6 सालों में मैंने ऐसा कुछ नहीं बनाया जिसके बारे में बात करनी चाहिए। यदि मैंने खर्च जितना कमाया तो मैं जश्न मनाता था। मुझे यही खर्च हुआ है, और अब मैं दोबारा देख रहा हूं। कभी नहीं। मैंने हर महीने 100, 200, $150 हर महीने चुकाया। मैंने 97 6 साल पहले चुकाए थे। चलो भी। सभी को प्यार। वैसे ही हम बहामास जा रहे हैं। रुक, मुझे नहीं पता कि यह बहामस है। हो सकता है कि मैंने यहां कुछ याद दिलाकर खुद को बात बचा ली है। रुके। वैसे ही सभी को प्यार। मैं इसका मतलब समझता हूं। इसे नकारात्मक न लें। मुझे पता है कि यह उड़ान भरने वाला है। इन चैनलों पर मत जाइए। अगर तुम चैनलों पर जाएंगे तो वे जीतेंगे। अगर उनके पास तुम्हें देने के लिए कुछ है, प्लान बी, और यह इससे बेहतर है, तो लीजिए। अगर आप श्रीयुत से अधिक प्राप्त कर रहे हैं, मैकग्वायर आपको प्रस्तावित कर सकते हैं, तो उसे प्राप्त करें। मैं सभी को कहता हूं, आपके पास प्लान बी है, और यदि यह इससे बेहतर है, तो पहाड़ों की ओर दौड़ो। जाओ जाओ जाओ। समाचार जानिए। वहां कुछ नहीं है। सुनो, सुप्रभात। मैं तुमसे प्यार करता हूं मार्टी। आज के बारे में एक मजेदार बात है। वह कुछ कर रहा था। मैं सुबह 5 बजे उठ गया था। मेरी किसी व्यक्ति से बातचीत हुई। आज मैं कुछ बुरे संदेशों से जागा, और मैं इसे संभाल लूंगा। मैं जन्मदिन और प्रार्थना कर लूं। मार्टी की बात में मुझे कुछ जोड़ना है। हमने इस बारे में सुबह बात नहीं की। मैंने कहा, मार्टी, बस मेरी बात पर भरोसा करो। कई बातें छुएंगे, पर मैं कुछ और जोड़ूंगा। कृपया धैर्य रखें। हम नकारात्मकता से बचने की कोशिश करते हैं। कभी कभी हमें चल रही बातों पर चर्चा करनी पड़ती है। पिछले दिनों मुझे कुछ बेहद गंदे मैसेज और ईमेल मिले। ठीक है, मैं समझता हूं। जब आप सार्वजनिक बोलते हैं तो ऐसा होता है। मैं इसे समझता हूं, कोई बात नहीं। पर मैं बताऊंगा कि असल में क्या हो रहा है। ऐश मफर 6 साल से हमसे बात कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि वे क्या करना चाहते हैं। चीजें होती रहती हैं, उन्हें कुछ बदलना पड़ा। उन्होंने कमान संभाली। वे अभी शानदार काम कर रहे हैं, और सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है। अब कानूनी मामलों के कारण वे कई बातें नहीं कह सकते। उन्होंने कहा, मैं अभी कुछ नहीं बता सकता। सच कहूं तो मार्टी और मैं ऐश से बात करते हैं। कुछ बातें हम जानते हैं, पर कानूनी वजहों से नहीं बताते। यह सच है। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। मार्टी भी आपसे झूठ नहीं बोलेगा। इससे आपको कुछ समझ में आना चाहिए। मैं कभी गलत या भ्रष्ट काम का हिस्सा नहीं रहा, न रहूंगा। मुझे इस कंपनी पर इतना भरोसा है। हम दोनों रोज आपसे बात करते हैं। अगर कुछ गलत होता तो मैं यहां नहीं होता। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैंने ऐसा नहीं किया होगा। जो हुआ है, सुनिए। मुझे नहीं पता कि मैं क्या नहीं समझ पा रहा हूं। मैंने यह बातचीत आज सुबह 5 बजे की थी। मुझे समझ नहीं आता कि ऐश मफर ने हमारे लिए सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। उसने हमें वो सब बताया है जो वो बता सकता था। उसने हमें दिखाया है कि वो अब तक क्या कर रहा है, क्योंकि इसके कारण हैं। फिर भी कोई वीडियो और ईमेल लाता है, और आप सब उन पर विश्वास कर लेते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता। ठीक है, मेरे मेरे भाई, ऐश और कंपनी के खिलाफ खुले झूठ, बदनामी के झूठ। और मैं आपको उनका असली मकसद बताता हूं। उनका पूरा लक्ष्य है हमें, ऐश को और कंपनी को, अपने झूठों से बदनाम करना। मैंने 1 महीने पहले कहा था, सोशल मीडिया बहुत खतरनाक चीज है। मैंने देखा है कि झूठ की वजह से लोग सोशल मीडिया पर बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, मुझे भी पसंद नहीं जब लोग मेरे बारे में झूठ बोलते हैं। मैंने इसे देखा है, मैंने इसे पढ़ा है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं सब कुछ पढ़ता हूं, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक।
मैंने मार्टी को सचेत किया क्योंकि वो इसे नहीं देखता। वह मुझसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान है। मैंने कहा, वाह, यकीन नहीं होता उन्होंने ऐसा कहा, और यह मानहानि है। मैं फोर्ड मोटर कंपनी माजदा से 32 साल बाद रिटायर हुआ। मैं अच्छी स्थिति में रिटायर हुआ। माता पिता की मृत्यु पर मुझे कुछ धन मिला। मुझे किसी और के पैसे की जरूरत नहीं है। मैं इस मामले में सुरक्षित हूं। यह घमंड नहीं है, यह बस मेरी वर्तमान स्थिति है। क्या मेरे पास हमेशा अच्छा था? नहीं, मैंने संघर्ष किया। मैं आपको यह बता रहा हूं। क्या ऐश मिफारा मुझे महीने के 8,000 दे रहा था? मैं वेतन वृद्धि मांगता। मैं वेतन वृद्धि मांगता। उस वीडियो में 2 लोगों ने कुछ गलत बातें कही। वे हमारे विरोधी हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। ये कई साल पहले की बात है। बहुत पहले 2 फिल्में बनी थी। एक जिससे मुझे आज भी डर लगता है, उसका नाम था द एक्सोर्सिस्ट। लिंडा ब्लेयर मुख्य किरदार में थी। ठीक है, किसी कारण से मेरे माता पिता ने मुझे ये देखने दी और मुझे सालों तक बुरे सपने आते रहे। फिर जॉर्ज बर्न्स, जॉन डेनवर की ओह गॉड आई। आप जानते हैं, काल्पनिक। भगवान एक बूढ़े आदमी के शरीर में आए जो जॉर्ज बर्न्स थे। और आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। वैसे यह एक शानदार फिल्म है। अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखें। वे अदालत में ईश्वर का अस्तित्व साबित कर रहे थे। भगवान उस आदमी की मदद करने आए जो अपने विश्वास से जूझ रहा था। और फिल्म में भगवान ने सबको घुमाकर कहा, मुझे यह समझ नहीं आता। वे एक लड़की की फिल्म बनाते हैं जो मटर का सूप उगलती है, सिर घूमता है, पर आप सब शैतान में विश्वास करते हैं। और 2000 साल से मेरे चमत्कारों के बारे में लोगों ने जो कहा वो आपने नहीं देखा। मुझे यह समझ नहीं आता और मैं जानता था वह क्या कह रहा था। हम इंसान कभी कभी नकारात्मक चीजों की ओर खींचते हैं और मानो शैतान सच में है, इसमें कोई शक नहीं। शैतान वाकई में है, लेकिन मैं विश्वास नहीं करता शैतान के बारे में। वह आपको भ्रष्ट और झूठा बनाना चाहता है। उसे पसंद है जब लोग झूठ फैलाते हैं अच्छे लोगों के बारे में। यही उसका पूरा मकसद है। ठीक है, और अगर आप ये देख रहे हैं जो कई लोग करते हैं, आप जानकारी चाहते हैं, सोचते हैं सही मिल रही है, पर आप जानते हैं हम कौन हैं? मुझे लगता है कि आप जानते हैं। अगर नहीं तो आप हमें क्यों देख रहे हैं? आप जानते हैं हम कौन हैं। जब मैंने पहली बार वो देखा और पढ़ा तो मैंने सोचा, हे भगवान, सब झूठ है। चैट में अभी कुछ लोग हैं जो उस गुट का हिस्सा हैं और बातें लिख रहे हैं। उस वीडियो में कुछ ऐसा कहा गया था जिससे वे मुझसे, मार्टी से या किसी और से सवाल कर रहे हैं। ठीक है, और मैं ये बार बार कहूंगा, अगर ऐश मफार ने नहीं कहा तो ये सच नहीं है, पर मैं समझना चाहता हूं कि आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कि क्या ये सच है। ये एक स्पष्ट झूठ है, घृणित है और मानहानिकारक है। इन लोगों ने जानबूझकर हमें परेशान करने की कोशिश की है, पर आप मुझे परेशान नहीं कर पाएंगे। मैं आपको अभी यह बता रहा हूं। मैं बस आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप झूठ बोलना बंद करें। यह बहुत अच्छा है और हम जानते हैं कि आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं वह काम नहीं कर रहा। ठीक है, और मैं आपको यह फिर से बताऊंगा, अगर यह बैक ऑफिस में नहीं है, अगर राख मफर ने नहीं कहा, अगर हमने नहीं कहा, अगर हमने नहीं कहा, तो उस पर विश्वास मत करो। तुम्हें इस पर सवाल भी नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, बुराई के पास लोगों को खींचने का एक तरीका होता है कभी कभी। ठीक है, और मैं यह कहना चाहूंगा, अगर दुनिया में हर अच्छा इंसान और बहुत से अच्छे नेता हैं, जो भी वे हों, अगर वे विफल होते हैं बुराई से नहीं लड़ने में, तो हमारे पास दुनिया नहीं होगी। समय की शुरुआत से कई लोग हैं जिन्होंने बुराई से लड़ा, पर बुराई से नहीं बल्कि दया, प्रेम और जुनून से सही। वह राख मफर है। मुझे पता है मुझे क्या मिल रहा है। मुझे पता है उसे क्या मिल रहा है, और मुझे नहीं पता वो इतना सकारात्मक कैसे रहता है। आप जानते हैं वो कैसे जानता है? क्योंकि उसे पता है सच क्या है। वो अभी इसके बारे में बात नहीं कर सकता, और जब वो करेगा आप सब समझ जाएंगे क्यों लोग हमारे खिलाफ जा रहे हैं। और वे सब जो हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम हर दिन कहते हैं, उसे मिटाने के लिए यह उनसे छीन लिया जाएगा। वे खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वे ऐसी बातें कह रहे हैं जिनके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं है। मैं आपको अभी बता रहा हूं, आप गलत हैं। आप बिल्कुल गलत हैं, सचमुच। मैं सच जानता हूं, कपड़े सच जानते हैं। मुझे लगता है कि आप में से ज्यादातर लोग जो यह देख रहे हैं सच्चाई जानते हैं।
शायद आप सब कुछ नहीं जानते, लेकिन मैं आपको यह बताऊंगा, मेरे और मार्टी के लिए जो कुछ भी हो रहा है वह बिल्कुल शानदार है। यह बस प्यार और जुनून से भरा है। इसलिए आपको कभी-कभी झूठ बोलने वालों या गलत लोगों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। आपको करना ही होगा। अगर आप इसके खिलाफ नहीं खड़े होते तो यह दुनिया सीधे नरक में जाएगी। यह मेरा विश्वास है। मैंने उस ऊपर वाले को पहले रखा। मुझे लगता है कि उसने मुझे इस रास्ते पर लाया है। मुझे लगता है कि वह मुझे रोज कुछ कहने को कहता है और यह उनमें से एक था। अगर आप झूठ पर विश्वास करना शुरू करते हैं तो आप उनसे बेहतर नहीं हैं। वे एक वीडियो निकालते हैं और अचानक आप सब उस पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन आपने एक शब्द भी नहीं सुना। जैसा कि अशरफ ने कहा, आपने मेरा या मार्टी का एक शब्द भी नहीं सुना। हम यहां आपको सच्चाई बता रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि यह दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने जा रही है। मेरे हिसाब से यह दुनिया की सबसे महान कंपनी है, लगभग हर चीज में। हम नहीं जानते कि अगला अध्याय क्या लाएगा, लेकिन मैं इसे लेकर उत्साहित हूं, क्योंकि मैं खुद ऐश मफर के काम पर भरोसा करता हूं। हम जानते हैं कि इसमें कानूनी मामले हैं जो हमें बदनाम कर रहे हैं। मैं उन्हें सावधान रहने की सलाह दूंगा। मैं आपको सावधान रहने की सलाह दूंगा कि आप क्या कह रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से जब मैं फोर्ड में था, मेरा एक नियम था। मैं लोगों से कहता था, इसे व्यक्तिगत मत लो, यह सिर्फ एक नौकरी है। लेकिन जब आप लोगों को बदनाम करते हैं तो यह अलग बात है। मेरे पास कानूनी तरीके हैं उन लोगों से निपटने के लिए जो झूठ बोलते हैं, लेकिन मैं झूठ बोलने वालों पर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करूंगा। भगवान के पास उनके लिए एक योजना है। मुझ पर भरोसा करो। लेकिन आपको बता दूं, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप ऐसा करना बंद कर दें। मैं आपको अभी बता रहा हूं, अगर आप अभी रुक जाते हैं तो आप बाद में इतने मूर्ख नहीं लगेंगे जब आपको सच्चाई पता चलेगी और आपको पता चलेगा कि आप पूरी तरह गलत थे जो आप कह रहे थे उसके बारे में। ये कुछ ऐसा है जो हमें कभी कभी करना पड़ता है। नंबर एक, मेरे और मेरे भाई के बारे में जो कहा गया, और मैंने कुछ मूर्खों को यहां कहते देखा, ओ ऐश मिफारा ने आपको कितना पैसा दिया? एक पैसा भी नहीं। मैं इसके लिए ऐश मिफारा से एक पैसा भी नहीं लूंगा। ये बिल्कुल मुफ्त है। ये मेरे दिल से आता है, मार्टी के दिल से आता है, यह ऐश के दिल से निकला है। हम पैसे के लिए ऐसा नहीं करते। हम लोगों में धन और सफलता लाने के लिए ऐसा करते हैं। बात साफ है, ठीक है? अगर कोई मुझे महीने के 8,000 दे रहा होता तो मैं यहां नहीं रहता। यकीन मानिए, मैं किसी समुद्र तट पर होता। सच में, मैं उसी घर में हूं, ठंड में टी शर्ट और स्वेट्स पहने। मैं एक साधारण इंसान हूं, साधारण जीवन वाला। मैंने एमएलएम का बकवास नहीं किया, माफ कीजिए, मैंने वो सब नहीं किया। पर जब मैंने इस कंपनी को देखा, मैं बस इसके बारे में बात करना और इसकी अच्छाई दिखाना चाहता था। क्या पिछले 4.5 साल में सब कुछ परफेक्ट रहा मेरे लिए? हाँ, कुछ चीजें मुश्किल थीं। हर परिवार, हर व्यवसाय ऐसी चीजों से गुजरता है। और अगर आप ये नहीं समझते तो यही सच है। कोई भी व्यवसाय या परिवार नहीं है जो कभी कभी मुसीबत से ना गुजरे। बस 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 बस। ठीक है, ऐश मिफारा बाहरी और परिवार के लोगों से लड़ रहे हैं और मुझे लगता है उन्होंने ये बहुत अच्छे से किया है। वो पेशेवर रहे, अपने रास्ते पर डटे रहे, और मैं आपसे वादा करता हूं, जब सच पता चलेगा विरोधी लोग बहुत शर्मिंदा होंगे और जो नहीं समझे वे बहुत खुश होंगे। बहुत लोग गए, अब वापस आ रहे हैं। कुछ डरे हुए हैं। डरने की कोई बात नहीं है। डरने की कोई बात नहीं है। हमारे लिए सब अच्छा ही आ रहा है। बस अभी कानूनी रूप से सब कुछ एक साथ रखने में थोड़ा वक्त लग रहा है, और यही तो आप चाहते हैं। मैं कभी किसी गैर कानूनी काम में शामिल नहीं रहा। यह कंपनी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। वीडियो में जो कुछ कहा गया और आप जो पूछ रहे हैं, मैं बस इतना कहूंगा, ऐश ने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। ऐश ने वो संदेश पीछे कभी नहीं लगाया। तो अब मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी में बहुत लोगों ने मुझसे झूठ बोला है। इतने सालों बाद आप समझ जाते हैं कि कौन सच बोलता है और कौन झूठ। ऐश बाफरा किसी से झूठ नहीं बोल रही। मार्टी डेगार्मो, मैं या कोई भी स्पीकर किसी से झूठ नहीं बोल रहे। हम आपको एक बेहतर रास्ता दिखाना चाहते हैं। इसमें वक्त, मेहनत और पैसा लगा है, और वो हमारा पैसा नहीं था। ऐश बाफरा लंबे समय से अकेले ये कर रही हैं। याद है मैं क्या कहता था? बिना जिम्मेदारी के बिजनेस का मालिक बनना।
बिजनेस की जिम्मेदारी के बिना उसका मालिक होना, यानी मुझे किसी को पैसे नहीं देने हैं, मुझे किसी के बीमार होने की चिंता नहीं, मुझे लोगों के काम ना आने की चिंता नहीं, मेरी सिर्फ कंपनी को साझा करने की जिम्मेदारी है, बस इतना ही। मुझे वकीलों या सरकार से डरने की जरूरत नहीं। ऐश बफारा ने इसका ध्यान रखा। यही तो वह करता है, हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं। तो मैं समझता हूं कुछ लोग अपनी स्थिति से तनावग्रस्त हैं, मैं यह समझता हूं हम सभी ने ऐसी स्थितियां देखी हैं। मैं एक ऐसे व्यक्ति को देखता हूं जो रोज संघर्ष करता है, मेरा दिल उसके और हजारों लोगों के लिए रोता है जो मुझे अपने संघर्ष के बारे में बताते हैं। आज सुबह कुछ ऐसा सुना जिससे मेरी आंखें नम हो गईं, पर मैं सिर्फ कह सकता हूं कि मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। मैं, मार्टिन और ऐश जानते हैं कि कुछ नया आ रहा है, बस आपको विश्वास करना है। अगर विश्वास नहीं है तो ध्यान मत दीजिए, ठीक है। लेकिन वे शैतान, जिन्हें शैतान ने पकड़ लिया और कहा कि तुम्हें भ्रष्ट होकर इन लोगों को झूठा बताना है, आप पहले से ही जानते हैं कि सच्चाई क्या है। लेकिन यार, अगर आप इस कंपनी, मेरे या मार्टी के बारे में इंटरनेट पर सब कुछ मान लेंगे तो आप गलत धंधे में हैं। आप वाकई गलत धंधे में हैं। नमस्ते जैकब, लेकिन मैं बस कुछ बार यह कहना चाहता हूं। मैं आप सभी से प्यार करता हूं। मुझे आप सभी पर विश्वास है। मैं नकारात्मक लोगों पर विश्वास नहीं करता और मुझे पता है वे कौन हैं। मुझे पता है तुम कौन हो। क्या मैं तुम्हें पहचानूंगा या तुम्हारा नाम लूंगा? नहीं, ये मेरे लिए इसके लायक नहीं है। लेकिन अगली बार जब कोई मुझे वीडियो दिखाए, क्रिस, क्या यह सच है? खुद से कहो कि ऐश ने तुम्हें बताया था कि वे ऐसी चीजें निकालेंगे जो हमें मूर्ख दिखाएं, या वे कुछ ऐसा करेंगे जो हमारी सारी प्रतिष्ठा हमसे छीन ले। यही उनका लक्ष्य है। मैंने सभी भारतीय यूट्यूबर से इसे शेयर करने को कहा है। उनका वीडियो या ईमेल शेयर न करें। मुझे समझ नहीं आता। मुझे यह समझ नहीं आता। और आप में से कई ने इसे मुझसे शेयर किया है। क्रिस, मार्टी, क्या यह सच है? मैं बस हंस सकता हूँ। नहीं, यह सच नहीं है। यह सच नहीं है। मैं आपसे वादा कर सकता हूँ। तो सकारात्मक रहें। मुझे माफ़ करें, आज हमें यह करना पड़ा, पर कभी कभी कहना ज़रूरी होता है। मुझे लगता है कि कभी कभी अपने लिए खड़े होना चाहिए। जो आप मानते हैं उसके लिए खड़े हों। अगर बुरे लोगों को हमेशा जीतने दें तो दुनिया बुरी है, और मैं इसे ऐसा देखकर थक गया हूँ। मैं दुनिया को बेहतर बनाना चाहता हूँ और मैं कर सकता हूँ। सच कहूँ तो मुझे विश्वास है कि यह कंपनी, इसके लोग, इस कंपनी के संस्थापक, कर्मचारी, इस कंपनी की कानूनी टीम दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो मार्टी, इसे कभी मत भूलना। मुझे लगता है बस इतना ही था। फिर मिलेंगे भाई। अच्छी बातचीत के लिए शुक्रिया। यहाँ आने के लिए धन्यवाद। आप जैसे हैं उसके लिए शुक्रिया, और पूरे जोश से आगे बढ़ें। वैसे हम ऐश से बात करते हैं, पर कुछ बातें वो नहीं बताएगा, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। अगर मैं कहूँ मुझे नहीं पता तो सच में नहीं पता। सच कहूँ तो मैं जानना भी नहीं चाहता। हाँ, मैं 64 का हूँ, पर मुझे भी आश्चर्य पसंद है। मुझे ज़्यादा आश्चर्य नहीं मिलते, ठीक है? तो सभी को धन्यवाद। चलो आगे बढ़ते रहें, सच्चे और सकारात्मक रहें, आगे देखें और चलें। हम कुछ ऐसे में हैं जो हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। मैं यहीं रहना चाहता हूँ। अगर आप नहीं चाहते तो ठीक है। जैसा मैंने कहा, मैं आपको कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। मैं ऐसा करना भी नहीं चाहता। मैं वही बताना चाहता हूँ जो जानता और मानता हूँ। ऐश की बात मेरे लिए काफ़ी थी, मैं यहीं रहूँगा। अगर ये आपके लिए काफ़ी नहीं तो शायद आपको नहीं रहना चाहिए, पर मैं चाहता हूं कि लोग वो देखें जो मैं देखता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को अलविदा।